अपने आप को कितना जानते हो? जवाब दो। शुक्रिया ज़िंदगी मेरे ऊपर नफ़रत के अंगार बरसाने के लिए। शुक्रिया ज़िंदगी मेरे ऊपर नफ़रत के अंगार बरसाने के लिए, मगर फिर से मौका दिया है उस पर प्यार जताने के लिए। शुक्रिया ज़िंदगी मेरे राहों पे कांटे बिछाने के लिए। शुक्रिया ज़िंदगी मेरे राहों पे कांटे बिछाने के लिए, मगर फिर से मौका दिया है उस पर फूलों की सेज सजाने के लिए। अब गम के आंसू भी निकल आए तो क्या है साहब, अब गम के आंसू भी निकल आए तो क्या है साहब, फिर से मौका दिया है दिल के बोझ को हल्का करने के लिए। मैं जानता हूँ ज़िंदगी, मैं जानता हूँ ज़िंदगी कि तू मुझे जहरीली नागिन की तरह डसते जा रही है, मगर अजीब सा नशा है तेरे इस जहर में ज़माने का कि मैंने और भी कसम खाई है तुझे और भी दूध पिलाने का। हे ईश्वर, है ज़िंदगी, अगर तुझे समझ में ना आए कि मुझे मौत कैसे देना है तो मुझे बता देना, मैं खुद बता दूंगा रास्ता अपने कब्र बनाने का। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सूरज का, जो हर सुबह मुझे सिखाता है, मोटिवेट करता है कि कैसे अंधेरे से उठकर आपको जगमगाना है। मैं शुक्रिया करता हूँ उस चाँद का, जो मुझे सिखाता है अंधेरे में भी रोशनी कैसे बिखेरी जाती है। मैं शुक्रिया करता हूँ उन तारों का, जो मुझे सिखाते हैं कि इस दुनिया में आपको कैसे जगमगाना है। मैं शुक्रिया करता हूँ उस पेड़ का, जो मुझे सिखाते हैं कि मैं ना अच्छा देखता हूँ ना बुरा, मेरे नीचे जो आता है उसको मैं बरसात से बचाता हूँ, धूप से बचाता हूँ, मैं अपने फल सबको खिलाता हूँ, मेरे अंदर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। मैं शुक्रिया करता हूँ उन पंछियों का, जिसके मधुर आवाज़ से मेरी सुबह की शुरुआत होती है। मैं शुक्रिया करता हूँ इस ब्रह्मांड का, जो मुझे आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। मैं शुक्रिया करता हूँ उन एंजल्स का, जो मुझे हर वक्त गाइड करते हैं। मैं शुक्रिया करता हूँ उन लोगों का, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया है। मैं शुक्रिया करता हूँ आपका कि आप मुझे देख रहे हैं। मैं शुक्रिया करता हूँ अपना, कि अपने से ही मेरा शरीर मेरा साथ दे रहा है कि आज मैं आपके सामने इस तरह खड़ा हूँ। दोस्तों, एक रहस्य, ऐसा रहस्य जो हर कोई जानता है, मगर सिर्फ दुनिया में 100% में से सिर्फ 2 या 3% ही लोग उसका सही तरीके से उपयोग कर पा रहे हैं, वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दोस्तों, मैंने सबसे पहले एक प्रोमो स्टार्ट किया था। सबसे पहला प्रोमो जो था मेरा, उसमें मैंने कहा था, काश आप अलादीन होते, आपके पास वो कालीन होता, आपके पास चिराग होता, आपके पास जीनी होता जो आपके हर प्रकार के विश को पूरा करता। दोस्तों, मैंने कहा था हर चीज़ पॉसिबल है इस दुनिया में, कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। आज मैं उस रहस्य को आपके सामने रख रहा हूँ। दोस्तों, अलादीन वो है आप, जो कालीन था वो है आपका सूक्ष्म शरीर, जो चिराग था वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड, और जो जिन था वो था आपके थॉट्स, आपके विचार। दोस्तों, जो भी इंसान सक्सेस तक पहुंचा है, आप इतिहास के पन्ने को पलटा के देख लीजिए, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इन्हीं रहस्यों का यूज़ किया है, और यही रहस्य वो छुपा कर रखना चाहते थे, हर इंसान के हाथ नहीं लगने देना चाहते थे, जो मैं आज आपको देने आ रहा हूँ। दोस्तों, यूट्यूब में, दुनिया भर में बहुत सारे आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक मिल जाएंगे, मगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का टेक्निक यूज़ करना इतना आसान नहीं है। ये आप लिख के रख लीजिए। अगर आप बिना समझे, बिना सोचे, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक्स को आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत हलचल मचाने वाले हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो 24 घंटे 365 दिन काम करता है, तो फिर हमारे यूज़ करने और ना करने से क्या? दोस्तों, द सीक्रेट किताब कहती है, और ये ब्रह्मांड कहता है, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज जरूर करते हैं, मगर हम उन चीजों को आकर्षित करते हैं जो हम हैं। हम उन चीजों को आकर्षित नहीं कर सकते जो आप सोच रहे हैं। तो आप समझ जाइए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो बहुत दूर की बात है, वहां तक पहुंचना है तो सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी होगा कि हम क्या हैं, हम कैसे अपने अंदर की चीजों को आकर्षित कर रहे हैं।
दोस्तों, अब आप अलादीन बन जाइए और आप सोचिए कि आपकी दुनिया की हर विश पूरी हो रही है। आप क्या आकर्षित करना चाहेंगे? एक बहुत ही खूबसूरत रिलेशन, बहुत सारा पैसा, गाड़ी, बंगला, अच्छा शरीर, अच्छा हेल्थ, क्या आकर्षित करना चाहेंगे? आप यही सब आकर्षित करना चाहेंगे। और बहुत लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, मगर क्या वो आकर्षित कर पा रहे हैं? बहुत लोगों ने लिखा हुआ है कि हम बहुत कोशिश करते हैं, हम मंदिरों में जाते हैं, हम तपस्या करते हैं, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन चीज़ यूज़ करते हैं, मगर कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। हमारे साथ तो और बुरा होते जा रहा है। तो ये बुरा होने का रीज़न क्या है? क्योंकि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ ज़रूर कर रहे हैं, मगर वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बेसिक को नहीं समझ पाए हैं। दोस्तों, आज मैं उन बेसिक की बात कर रहा हूँ। बात करता हूँ सबसे पहले रिलेशनशिप की। दोस्तों, हम अगर अपना रिलेशनशिप अच्छा बनाना चाहते हैं, अगर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो भगवान ने आपको मिलाया है। आप दोनों एक हो चुके हो, मगर एक होने के बाद आप एक दूसरे में क्या ढूंढते हो? आपको कभी एक दूसरे की अच्छाइयाँ अच्छी नहीं लगती, आप हमेशा उनके नेगेटिविटी को ढूंढते हो। यही नेगेटिविटी आपके बीच में दरार पैदा करती है और यही नेगेटिविटी एक दिन आपको दूर कर देती है और यही नेगेटिविटी आपको बिल्कुल टोटली अलग कर देती है। दोस्तों, मगर यही चीज़ आप इतनी प्रॉब्लम्स हैंडल करते हो अपने रिलेशनशिप में, अगर यही आप सिर्फ उनकी अच्छाइयों को देखते हैं। अरे मत देखो उनकी बुराइयों को, क्योंकि हर इंसान के अंदर दो पहलू होते हैं, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है, मगर आप सिर्फ अच्छाइयों को देखो। अगर आप अच्छे इंसान हो ना, तो आप सिर्फ अच्छाइयों को देखो। अगर आप अच्छाइयों को देखते होते तो शायद आप उस रिश्ते को संभाल लेते हैं। तो मैं यही कहूँगा, उस रिश्ते को संभालने के लिए गलती सामने वाले की नहीं, वो गलती आपकी है, क्योंकि आपने उनके साथ बुरे विचार रखे, इस कारण आप दूर हुए। अगर आप अच्छे विचार रखते, आप अच्छा चलते, तो शायद आपके ऑरा से वो भी अच्छा हो जाता। मगर अगर वो नहला है तो आपने भी तो देहला फेंका है, तो आपके रिलेशन कहाँ से अच्छे होंगे? यही बात करूँ अगर मैं पैसों की, अमीर बनने की, तो दोस्तों, अगर आपके अंदर पहले से ही नेगेटिविटी है, यार हम तो गरीब घर में पैदा हुए हैं, हमारे घर में तो कोई अमीर बना ही नहीं है, तो हम कैसे पैसा इकट्ठा कर सकते हैं? हमको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, हमको पैसा देने वाला कोई नहीं है कि हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाए। दोस्तों, जो लोग अमीर हुए हैं, आज इतिहास के पन्नों में हम नाम गिनते हैं, सक्सेस पर्सनों में आते हैं, तो उनके घर परिवार वालों ने भी कोई साथ नहीं दिया था, उनके पास भी ढेला नहीं था, मगर आज वो अमीर बने हैं, जिनको हम किताबों में पढ़ते हैं, जिनकी सीख हम लेते हैं। दोस्तों, अच्छे शरीर की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहले ही हमारे अंदर नेगेटिविटी हो गई कि हम बीमार हैं। मैंने ऐसे बहुत से कैंसर पीड़ित लोगों को देखा है जिन्होंने अपने कैंसर को ठीक कर डाला है सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। तो कैंसर जैसी बीमारी ठीक हो सकती है, तो छोटी मोटी बीमारी तो नॉर्मली ठीक हो सकती है, मगर हम पहले ही अपने अंदर नेगेटिव हो जाते हैं। हम पहले ही बोलते हैं कि अरे यार हम बीमार हैं, हम बीमार हैं, मगर हम ये कभी नहीं बोलते हम अच्छे हैं। दोस्तों, मैं यही चीज़ प्रूफ करने चाह रहा हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वही चीज़ों को अट्रैक्ट करता है जो आप हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं करता है जो आप चाहते हैं। आपने अपने अंदर जो इतने साल नेगेटिविटी रख ली है, ले ली है, आप उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं जो आप अच्छी अपनी ज़िंदगी में चाहना चाहते हैं। अगर आप वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आज एक ऐसे खोज पर लेकर जा रहा हूँ आपको, ऐसे खोज पर जिससे आज पूरा दुनिया परेशान है। दोस्तों, हम सूरज पर बिलीव करते हैं, चांद पर बिलीव करते हैं, हम तो उन इंसानों पर भी बिलीव करते हैं जिसे हम जानते नहीं है साहब। हम हर चीज़ पर बिलीव करते हैं, मगर क्या कभी आप अपने आप पर या ईश्वर पर बिलीव करते हैं? बस सफ़र यहीं से शुरू होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। क्यों नहीं बिलीव करते? क्योंकि हमने कभी अपने आप के तरफ या ईश्वर की तरफ देखा ही नहीं है। मगर हमने सूरज देखा, हमने चंद्रमा देखा, हमने पेड़ पौधे देखे, हमने पंछियाँ देखे, हमने इंसानों को देखे हैं, मगर कभी अपने तरफ और ईश्वर की तरफ नहीं देखा हुआ है। अरे ईश्वर कोई मंदिरों में नहीं बैठा है साहब। आज मैं वही खोज में आपको ले जाऊंगा और आपको आज गारंटी के साथ बोलता हूं कि आज के डेट में आप ईश्वर को पालेंगे। एक दिन क्या हुआ,
ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश यानी कि शिव जी बैठे हुए थे। अकेले बैठे हुए थे, कुछ भी नहीं था इस दुनिया में, बस ये 3 लोग थे, 3 भगवान थे। एक दिन ब्रह्मा जी के मन में विचार आया, शिव जी से बोले, अरे शिव जी, एक बात बताइए, इतने सालों हो गए, हम 3 ही लोग हैं, हम 3 लोगों के पास बात करने के लिए भी कुछ नहीं है। हम क्या बात करें ये भी हमें सोचना पड़ता है। बस सुबह उठो गुड मॉर्निंग, रात में सो जाओ गुड नाइट, इसके अलावा हमारे पास कोई काम नहीं है। एक काम करते हैं, हम कुछ रचते हैं। हमारे पास जब इतनी शक्तियां हैं कुछ रचने की, तो हम कुछ रचने का काम करते हैं। शिव जी बोले, अरे सही बात है। विष्णु जी भी बोले, अरे क्या बात है ब्रह्मा जी, क्या आइडिया दिया आपने। अब तीनों इस दुनिया को रचने के लिए निकल पड़ते हैं। अब देवी देवता बना देते हैं छोटे मोटे। अब देवी देवता बना के वापस तीनों बैठ जाते हैं। अब देवी देवता घूमते रहते हैं और आपस में मिल गए तो हाय हेलो किया, फिर चलते बने। अब देवी देवता परेशान होने लगे। जो उस वक्त ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी सोच रहे थे ना, वो देवी देवता सोचने लगे। अब सारे के सारे देवी देवता पहुंचे ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी के पास। ये उस समय की अदालत हुआ करती थी। अदालत 3 बेंच की अदालत हुआ करती थी उस समय। अब देवी देवता ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी से बोलते हैं, आप इतना सब कुछ रच सकते हैं, मगर आपने हमको रच के उखाड़ा क्या है। हम तो बस घूमते रहते हैं इधर से उधर, बादल को देखते फिरते हैं, आपस में मिल गए, हाय हेलो टकराए, फिर चलते बनते। कुछ काम दीजिए, कुछ काम दीजिए, हम काम चाहते हैं। आपस में घूम घूम के बोर हो रहे हैं, हमारे होने या ना होने का कोई मतलब ही नहीं है। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी सोचते हैं, फिर आपस में बोलते हैं, यार बात तो सही है। एक काम करते हैं, हम ग्रह बनाते हैं, मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, ऐसे पूरी दुनिया बना दी और एक ग्रह बना दिया पृथ्वी। पृथ्वी बनाने के बाद उन्होंने पृथ्वी में पेड़ पौधे लगा दिए, जानवर बना दिए। अब देवी देवता बड़े खुश, अरे वाह कितनी खूबसूरत दुनिया है, अब काम मिलेगा हमको। अब देखा पेड़ पौधे भी अपने आप बड़े हो जाते हैं, जानवर भी अपने आप सब कुछ कर लेते हैं। अब फिर भगवान का दिमाग खराब, फिर ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी के पास पहुंच गए। अरे ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, आप हमारे दिमाग को समझिए, हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमको आपने बनाया है, हमको इतनी शक्तियां दी है कि हम लोगों की दिक्कत दूर कर सके, मगर आप ऐसी चीजों को बना रहे हैं जो खुद ब खुद अपना आप सब कुछ कर लेते हैं, हमारा तो कहीं रोल काल ही नहीं है। अब ब्रह्मा जी बोलते हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। अब ब्रह्मा जी अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, पूरी ताकत, और एक बहुत खूबसूरत रचना करते हैं, वो है इंसान। अब ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी बड़े खुश, उन्होंने अपनी शक्तियों का यूज करके एक इंसान को बनाया, इंसानों को पृथ्वी में भेजा। अब जिस तरह आज के ज़माने में नेता होते हैं कि पार्षद हुए, विधायक हुए, महापौर हुए, उसी प्रकार उस समय इंसान थे, इतनी जनसंख्या नहीं थी। अब इनको कुछ प्रॉब्लम होती थी। अब भगवान जी क्या करते थे, जैसे डॉक्टर बैठते हैं वैसे एक टाइमिंग डिसाइड कर लेते हैं कि हम इस पेड़ के नीचे बैठेंगे, आपको अगर कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे पास आओ, हम आपकी समस्या को दूर कर देंगे। अब किसी की बीवी किसी को डंडा मारती तो पति भगवान के पास आता और बोलता, साहब आपने मेरी शादी जरूर करवाई मगर बीवी मेरी मानती है, तो भगवान बोलते तथास्तु ले। दूसरे दिन से बीवी खुश, वो भी खुश। किसी की पत्नी आती है, बोले मेरा पति कोई काम नहीं करता, बस बैठा रहता है, तो भगवान बोलते तथास्तु ले, वो भी खुश। ऐसे करते करते भैया इंसान है, इंसान, धीरे धीरे जनसंख्या वृद्धि होती गई। अब भगवान की भी टाइमिंग बढ़ती चली गई। अब एक वक्त ऐसा आया कि भगवान इंसान से परेशान हो गए। एक लंबी कतार, फिर दूसरी लंबी कतार, और एक इंसान की दिक्कत शुरू होती नहीं कि दूसरे इंसान की दिक्कत चालू हो जाती है। अब वो इंसान बार बार लग जाता लाइन पे। मतलब आप समझ रहे हैं, इंसान मतलब एक मुसीबत का पुतला, मतलब जिसके पास कभी सॉल्यूशन है ही नहीं है। एक प्रॉब्लम खत्म होती नहीं तो दूसरी प्रॉब्लम चालू हो जाती है। अब भगवान बड़े परेशान, सब हड़ताल पे बैठ गए ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी के पास, कि बोला था भगवान जी कि हमारे दिमाग का यूज़ हो, ये तो पूरा का पूरा दिमाग ही उठा के खा जाते हैं, अब हमारे पास दिमाग ही नहीं बचा है। अब इनके प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते ना हमारे घर में हमारी बीवियां हमारे साथ प्रॉब्लम करने लग गई हैं, डांटती कभी तो वक्त दो। अब फिर भगवान परेशान। अब भगवान सोचते हैं अब हमने बना तो दिया, अब कुछ कर नहीं सकते, अब एक काम करते हैं हम लोग छुप जाते हैं कहीं पर। तो सोचते हैं ये इंसान कहाँ
पहुंच सकते हो और कहाँ नहीं पहुंच सकते हैं, डिसाइड करो। नारद जी आते हैं, नारायण नारायण, बताइए बताइए। बोलते एक काम करते हैं, हम सब चांद पे जाकर बैठ जाते हैं, चांद पर कभी नहीं बैठ सकते। तो वहीं पर एक देवता बोलते हैं, क्या बात कर रहे हो नारद जी आप, आपने इन इंसानों को इतनी शक्ति दे के रखी है, इतनी शक्ति दे के रखी कि वहां पर रॉकेट भेजते हैं, रॉकेट। चांद कैंसिल, अभी चांद कैंसिल करिए। अरे यार, फिर समस्या खड़ी हो गई। अब सोचे एक काम करते हैं, हिमालय में चढ़कर बैठ जाते हैं। क्या बात कर रहे हैं, वैष्णो देवी गई थी, बहुत भगवान जाके हिमालय पर बैठे, वहां भी ए भगवान ए भगवान ए भगवान करते करते पहुंच जाते हैं। बताइए ब्रह्मा जी, आपने इंसानों को इतनी ताकत दे के रखी है कि इनके लिए कुछ भी करना इम्पॉसिबल नहीं है। अब फिर नारद जी बोलते हैं, अरे आइडिया आ गया, बहुत अच्छा आइडिया आया। इनको जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। एक काम करते हैं, हम समुद्र में जाके, नदियों में जाके छुप जाते हैं, वहां तो ये नहीं आ पाएंगे। बोले, एक देवता बोले, अपने घर में ओनिडा का 26 इंची टीवी लेकर आइए, फिर देखिए डिस्कवरी चैनल खोल के, वहां पर भी ऑक्सीजन पॉट लगा के अंदर पहुंच जाते हैं और पूरा का पूरा रिसर्च कर डालते हैं। अब भगवान बड़े समस्या में फंस गए कि जाए तो जाए कहाँ, बड़ी दिक्कत। फिर अदालत बैठी, बड़े परेशान हो गए थे सब लोग। फिर गणेश जी और कार्तिक वहां पर वकील थे, तो वो दोनों आपस में बहस कर रहे थे। अब बहस में ही बात निकला कि अब हम जाके छुपे कहाँ। तो फिर नारद जी बोलते हैं, एक जगह और है, ये इंसान है ना, कहीं पर भी ढूंढ ले हम मिल जाएंगे, मगर एक जगह है जहां पर वो ढूंढेंगे और हम वो कभी ढूंढ ही नहीं सकते, वहां पर पहुंच ही नहीं सकते। और एक दो इंसान, दो तीन इंसान पहुंच भी गए तो कोई दिक्कत नहीं, हमको तथास्तु ही तो बोलना है। तो बोले कौन सी है वो जगह? वो है इंसान का मन, इंसान का सबकॉन्शियस माइंड, वहां पर जाके बैठ जाओ। बोले क्या आइडिया है, ये दुनिया में आपको ढूंढने वाले हैं मगर कभी अपने अंदर झांक कर नहीं ढूंढने वाले। बहुत मस्त आइडिया था। और भगवान ने वहां पर, तीनों बेंच ने डिसाइड कर लिया कि भैया अब हम इंसान के मन के अंदर जाके बैठेंगे। और जैसे ही भगवान जा रहे थे तो ब्रह्मा जी बोलते, रुको, इंसान मेरी सबसे खूबसूरत रचना है, बहुत ही खूबसूरत रचना। और इंसान को मैंने दिमाग दिया है जिससे वो सोच समझ सकता है, अच्छे बुरे का नॉलेज रख सकता है, अच्छे अच्छे काम कर सकता है। और आप लोग अपना दिमाग वहाँ पर लगाएंगे ना, तो वो इंसान की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। एक काम करिए, आप सभी लोग अपने दिमाग को यहीं रख दीजिए, बस आपको उनके अंदर जाना है, वो जो सोचता है, जो करता है, बस आपको तथास्तु बोलना है। सारे देवी देवता ने दिमाग उठा के वहीं रख दिया और आपके मन के अंदर आके बैठ गए। अब उनका काम सिर्फ इतना ही रह गया। अब आप जो सोचते हैं ना, वो सिर्फ आपको तथास्तु बोलते हैं। आप अच्छा सोचेंगे तो तथास्तु बोलेंगे, बुरा सोचेंगे तो तथास्तु बोलेंगे। अगर आप सोच रहे हैं हम एग्जाम में फेल हो जाएंगे तो तथास्तु बोलेंगे। अगर आप बोल रहे हैं कि मेरा ये रिश्ता टूट जाएगा तो तथास्तु बोलने वाले। वो हर चीज़ में तथास्तु बोलने वाले। वो ये नहीं देखने वाले कि आप नेगेटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिव देख रहे हो। उनका काम सिर्फ इतना है कि आपको तथास्तु बोलना। और यही है, अपने अंदर को देखो, अपने आप को देखो, अपने अंदर के मंदिर को देखो। भगवान आपके अंदर के मंदिर में बैठा हुआ, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है। इसलिए आप उन्हें बाहर मत ढूंढो, अपने अंदर ढूंढो, अपने आप को पवित्र करो, आपको भगवान मिल जाएगा। दोस्तों, ये मेरा पहला सेशन है, मगर मैं कुछ टेक्निक आज आपको दे रहा हूँ, क्योंकि हमें आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले अपने ऑरा पे काम करना पड़ेगा और हमें ऑरा को पवित्र करना पड़ेगा, शुद्ध करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे करें? दोस्तों, आपको इसमें नमक का यूज़ करना है। आप जब सुबह नहाते हैं तो आपको नहाने के पानी में नमक डालना है। और जब आप रात में सोते हैं तो आपको एक टप लेना है और उसमें गर्म पानी में नमक डालना है। और आपको एड़ी को थोड़ी देर रख कर आपको मेडिटेशन करना है। और ये इमेजिन करना है कि आपकी बॉडी की थकान, आपकी बॉडी की नेगेटिविटी, आपके तनाव सब उस पानी में जा रहे हैं। दोस्तों, इससे आपका ऑरा धीरे धीरे अच्छा होने लगेगा। आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत हेल्प करेगा। और दोस्तों, इसी के साथ अब मैं अपने इस वर्कशॉप के पहले दिन को समाप्त करता हूँ। दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने मुझे समय दिया। और बस जाते जाते बहुत बहुत धन्यवाद।